हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंतवासी। देखिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मैं हमको भी आगे बढ़ना है, कितनों के पास घर नहीं है, किसको शक्तियाँ लेनी है। मैं आपको सबको एक बात बताती हूँ, इस 24 तारीख को जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। काम तो होने वाला है 100%, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 15 दिनों से इसमें काम में लग चुके हैं। जब मैं अभी यहाँ बीच में गई थी राजस्थान साइड में, जब ये मैं बा के पास से लेने ताकत, तभी मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बता के करूँगी तो कोई मुझे करने नहीं देगा। ये बात तो पक्की है कि इस बार जो हम काम कर रहे हैं, तो इस बार मैं सच बोलूँ ना, इस बार जो मैंने काम किया है, जितने लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है, जितने लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, ये सोचते ना अरे ये क्या कर लेगी, ये क्या उखाड़ लेगी। अभी किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि आपने एक झगड़ा लगाने वाला तरकीब बताया था, हमने क्या, ऐसे नहीं होता है। पहले आपको गुरु दीक्षा होनी चाहिए, शक्तियाँ होनी चाहिए। कोई भी उठ के कोई भी मंत्र करेगा और कोई भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग भी इसमें 1.25 लाख पापड़ बेलते हैं, उसके बाद ये होता है। कितने लोग मुझे कहते हैं कि हमें शक्तियाँ चाहिए। अभी पुणे से भी 2-3 जनों का कॉल आया था। देखो, मैंने शक्तियाँ दी हैं, जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली ना, उसने कितने लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। जब बोला जाता है घमंड मत दिखाओ, और कितने लोग मेरे ही शिष्य कितने मेरे ही शिष्य मेरी शक्ति लेके मुझ पे ही आजमाते हैं। मतलब मेरा तरीका, वो भस्मासुर का सावन हो ना, कि हनुमान, क्या नाम है, शिव जी ने भस्मासुर का आशीर्वाद दे के जा, तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो वो शिव जी पे ही ट्राई मारने लगा। ऐसे कुछ मेरे हैं जिन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि माँ हमें बहुत आगे बढ़ा सकती है। मैं कुछ लोगों को बहुत आगे बढ़ा सकती थी, लेकिन ईगो, घमंड उनके बीच में आया। देखो, एक बात बताऊँ, जो इंसान अपने गुरु से घमंड करता है ना, वो इंसान कभी आगे नहीं जग सकता। ये बात याद रखना, क्योंकि आप में ये घमंड आया कि मैं इतना ताकत, इतना मंत्र कर लेते, तो हमारे अंदर ऐसे नहीं है। पीछे गुरु की शक्ति रहती है, समझ रहे हो। जब गुरु का हाथ हट जाता है ना, तो अच्छे से अच्छा आदमी भी नीचे गिर जाता है, ऐसी बात है। तो इस बार का जो काम है, देखो मैं है ना, मैं पहले अपने 2-3 शिष्यों को, लोगों को नमक का काम दे के रखती थी, जैसे स्नेहा को, सबको। अभी मैंने देना बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे घमंड पसंद नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे स्नेहा हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि देखो, जब इंसान गुरु मानता है तो गुरु का महत्व क्या होता है माने, मैं आपको बताऊं। गुरु अगर अनपढ़ भी हो तो गुरु की जगह पे बहुत बड़ा मान्य होता है, मतलब वो पूजनीय होता है। उसके लिए मरने जीने की आस रहनी चाहिए, गुरु के अंदर खुश रखने की। मतलब आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि मेरा गुरु खुश हो। मेरा गुरु, अगर कहते ना, एक बार गुरु ने कुछ तो मांग लिया था किसी से ना, उनका अंगूठा मांग लिया था ना। किससे मांगा था? अर्जुन ने, अर्जुन से, एकलव्य ने। किससे मांगा था? कोई तो ऋषि मुनि था, एकलव्य के कहते हैं ना, उन्होंने अंगूठा मांग लिया था उनके गुरु ने, तो उसने अपना अंगूठा काट के चाट दे दिया था। ऐसी बात है। जो शिवजी के महाकाल के भक्त होते तो कहते हैं एक बार महाकाल को भस्म की पूजा करें। सबसे बड़े गुरुओं में गुरु महाकाल होते हैं हमारे। अगर किसी का कोई गुरु नहीं होता है तो शिवजी को गुरु मानते हैं। लेकिन जब इंसान गुरु के लिए ही खड्डा खोदने लगे, तो वैसा शिष्य किसी काम का नहीं रहता, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं क्या हूँ, मैं क्या करके दिखाऊंगी और मैं क्या कर सकती हूँ, वो 24 तारीख को सबके सामने प्रूफ हो जाएगा। ये बात पक्की है। मैं सच बोलूँ, मेरा बच्चा कभी भी हो सकता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन मैंने आज अपनी माता रानी से यही मनाया, माँ इतना दिन रुके ना, 24 तारीख तक और रोक लेना, कोई भी हाल में अड़चन मत आने देना, क्योंकि ये काम बाकायदा उधर, क्या बोलते हैं, अजमेर में होने वाला है। मैं खुलेआम बता रही हूँ। दूसरी बात, ये जो लोग मुझसे पंगा लेते हैं ना, चाहे मेरे ग्रुप वाले हो, चाहे कोई भी हो, जितने लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है, जो लोग मेरे से पंगा लेते हैं ना, आपको सच बोलूँ, मैं उन सबका वो हाल करने वाली हूँ ना कि इंसान सोच नहीं सकता। अभी आज के तारीख में आरिफ जैसे का हाल कैसा, उनमें एकदम पतला, एकदम बुढ़ा, मतलब 30 साल की उम्र में वो 80 साल का आदमी दिख रहा है। ऐसी बात है। वैसे जिससे जितना मुझसे पंगा लिया था, जितना इस दुनिया को डाला था, उतना उसके साथ गलत हो ही रहा है। वो ही जानता है उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी बात है, कहीं मार खा रहा है, कहीं पे गाली सुन रहा है, कहीं उसके लिए पीछे आदमी पड़े हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये बात कैसा है, जैसा किया वैसा, जैसा लोग दूसरों का हाल करते ना, आज वैसा हाल है, तो सेम हाल में और उन लोगों का करूँगी। चाहे कोई भी हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे ग्रुप वाले हो, चाहे जितने लोगों ने मुझसे शक्तियाँ ली हैं, चाहे कोई भी हो, मैं कसम से बोल रही हूँ, 24 तारीख के अंदर उन लोगों का वो हाल करूँगी ना जैसा हाल उसका किया है। मतलब 30 साल की उम्र में आदमी 80 साल का दिखेगा, मतलब पूरी तरह से शरीर अंदर से गल चुका रहेगा। या तो आदमी बीमारी से मरेगा, या तो आदमी अपनी करनी से मरेगा, या तो लोगों से मार खा के मरेगा। ऐसे किसी चीज़ से तो वो मरेगा ही मरेगा, कोई भी हो।
जितने लोगों ने मुझे पागल में गिनती की है, जितने लोग सोचते आ रहे तो बेवकूफ़ है, हमारा क्या उखाड़ सकती है। पहली बात, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं सोचा था। मैं सिर्फ अपने काम में थी। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बिगाड़ती हूँ जो मेरा बिगाड़ने के लिए, जो मेरे रास्ता काटेंगे। अब बिल्ली बन के अगर रास्ता काटोगे तो बिल्ली का काम तो करना पड़ेगा ना। तो जो मेरा रास्ता काटने को सोच रहे हो उनका रास्ता तो मैं काटूंगी, ये बात है। मैं बहुत अच्छी बन के देख चुकी हूँ, बहुत अच्छी बनी, लेकिन ये बात पक्की है। देखो कितने लोग क्या करते हैं, काम देते हैं, काम देने के बाद काम होने के में उन लोगों ने सोचा चलो ये काम नहीं वो काम नहीं। मेरे पास बहुत सारे जनों का चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अब विद्या देवी अपनी औकात दिखाएगी, इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि ये जो 24 तारीख का वक्त है, जो विद्या देवी अपनी औकात दिखाने वाली है ना, वो औकात ऐसी दिखाना शुरू कर दी है लोगों के। जब से हम लोगों ने अभी बीच में बाहर थे और जहाँ मैंने 1.25 लाख नादे अली सिद्ध किया, तो ये सारा काम मेरे सुल्तान जी ने ऑलमोस्ट चालू कर दिया है। मुझे इतना पता चला कि जिस दिन मेरा सुल्तान जी पूरी रात को मुझे दर्शन देता, उसी के दूसरे दिन बहुत लोग मार खाए हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बहुत लोगों को कहते ना बीमारी फैल गई है, उल्टी खसरा, कहते ना कोरोना से गंदी गंदी बीमारी हो गई होगी, किसी को एड्स हो गया होगा, किसी को क्या हो गया होगा, किसी को कैसी कैसी बीमारी हो गई होगी। ऐसी बात है। ऐसे जितने लोग भी मेरे से पंगा लिए हैं आज की तारीख में, तो सबकी हालत तो मैं बिगाड़ूंगी चाहे जैसे बिगाड़ूं, ऐसी बात है। लेकिन और एक बात कि ये जो आप लोगों को भी एक बात बता रही हूँ, जो काम आप दे रहे हो वह काम आप सच में, अगर आपको भी लगता है कि आपको आपके दुश्मन को कहते हैं ना उस मकसद तक पहुंचाना है, या आपको सही में इस 24 तारीख के अंदर ये जो काम होने वाला है इसमें हकदार बनना है, ये सब काम है, तो आप सुल्तान जिन की ही शक्ति लो। मेरे पास आज की तारीख में सुल्तान जिन भले महंगा है, मैं मजाक नहीं करूँ, भले वो शक्ति महंगी है, लेकिन गारंटी कि आपका वो काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने उसको सिद्ध किया है। 1.25 लाख उस दिन सिद्ध किया था, 1.25 लाख अब सिद्ध करने वाले। 24 तारीख के अंदर 1 मैन शो करने वाली हूँ। और मैं अपने शिष्य हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे जो भी मेरे दुश्मन हो, कहते हैं ना दुश्मन में कौन है, दुश्मन में यही आरिफ और आरिफ के आदमी लोग हैं, जो लोग को कभी मेरे को वो वक्त याद है कि एक टाइम मैंने उनको अपने हाथ से खाना खिलाया था, अपने हाथ से खाना खिलाया था मुझे याद है एक बार आरिफ ने मुझसे शिकायत की थी कि आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो, कभी मेरे लिए नहीं। तो मैंने उसके लिए पहली बार, मैंने कभी मटन को हाथ नहीं लगाया, तो उसके लिए पहली बार मटन बिरयानी बनाना सीखा था। तो जिस तरह मटन के बोटी बोटी हुए हैं, वैसे उसकी भी तो बोटी बोटी होने चाहिए ना। उसको इस बात की सज़ा तो मिलनी चाहिए ना कि जब जिस तरह से तूने लोगों की ज़िंदगी को चना कुरमुरा खेल समझा था, तेरे साथ क्या होगा। पूजे पाठ की क्या ताकत होती है, हर किसी को पता तो चलना चाहिए हम अघोरियों से पंगा लेने से 7 पीढ़ियां बिगड़ती हैं, ये बात पता तो चलनी चाहिए। ये बात पता लगाऊंगी मैं। देखो, और जितने लोग ने मुझे काम दिया है, मैं आप सबको बोलती हूँ, जिसके पास घर नहीं है, बेटी की शादी करनी है, मैं आराम से, अगर कोई चाहता है अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, गरीब है, जिसके पास पैसे नहीं है कि अच्छी सरकारी नौकरी पा सके, सुल्तान जिन लीजिए, विद्या देवी बैठी है। आप लोगों को अच्छे से अच्छे परीक्षा में पास करवाना, शक्तियाँ दिलवाना, आपका खोया हुआ प्यार लाना, कोई भी चीज़ हो, ऐसी बात है। क्योंकि ये अमावस्या के बाद तो लकवा पड़ेगा ही पड़ेगा। अब चाहे जिसको लकवा पड़े, वो मतलब नहीं मुझे, क्योंकि अब ये है, ये सच है और सच और झूठ की लड़ाई है। और हमेशा सत्य पे, कहते ना, हमेशा सत्य की ही विजय हुई है, असत्य पे असत्य की विजय हुई है, ऐसी बात है। तो हमें बस उसके पर जीत पानी है ये करके दिखाना है कि जिन्नात कभी बुरे नहीं होते हैं, जिन्नात सच में अच्छे होते हैं और लोगों का भला करते हैं, लोगों को ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, चीज़ें हाजिर भी कर सकते हैं, चीज़ें गायब भी कर सकते हैं, ये बात तो है। ये 24 तारीख तक ये खेल तो होगा कि बहुत सारे पापियों का खात्मा हो चुका रहेगा, बहुत सारे पापियों को लकवा मार चुका रहेगा। मैं तो किसी को ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि सामने वाले को लकवा पड़े, ज़िंदगी भर यहाँ से थूक गिरती रहे, बीमारी रहे, बदन सड़े, बदन से गंदी बदबू आए। कहते हैं ना, हमने नमक का जो काम किया है ना, आदमी 30 साल की जगह 80-90 साल का दिखे, गंदी बदबू आए शरीर से, यहाँ तक कि वो कहते हैं ना, किसी मतलब हर वक्त कहते हैं ना, एक शरीर में दर्द रहे, आदमी उठ के बैठ ना पाए, बैठ जाए तो उठ ना पाए, उठ जाए तो बैठ ना पाए, ऐसे शरीर की हालत करनी है। और करना शुरू हो गया है। मैंने अभी जितने लोगों को सिखाया है ना, जो अभी मेरे पास ट्रेंड हुए, उन लोगों को इतना ताकत तो दे दिया कि ये काम करने में माहिर है, ऐसी बात है। अब हम सुल्तान जिन को काम देने वाले हैं, और ये बात मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा सुल्तान अगर है मेरे पास, ये काम बखूबी करके दिखाएगा। तो आप सबको भी ये बोलूँगी, सुल्तान जिन लीजिए, दुश्मन को सबक पहुंचाना है, सुल्तान जिन लीजिए, दुनिया में करोड़ों रुपए पाने तो सुल्तान जिन लीजिए, नाम कमाना है तो सुल्तान जिन लीजिए,
राजनीति में मान, राजनीति में नाम कमाना है तो लीजिए, किसी को कहते हैं ना ऊपर पहुंचाना है तो लीजिए, और ये सब काम। लेकिन एक और बात बताती हूँ, ऊपर पहुंचाने वाला काम बहुत जल्दी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। क्यों? अगर किसी की मौत नहीं लिखी है, ज़बरदस्ती आप उसको करोगे तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, उसे लकवा मरवा दो, ये करवा दो, हम आसानी से कर सकते हैं। बाकी इससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। जीवन में अगर तरक्की पानी है, कोई गवर्नमेंट जॉब पानी है, या कहते हैं हर एक कुछ ऐसी चीज़ पानी जो हम नहीं पा सकते, सिर्फ ये जिन्नात कर सकते हैं। सुल्तान जिन इज़ द बेस्ट, आज की तारीख में सुपर हीरो है वो। तो ट्राई करो और देखो क्या होता है। देखो, मैं भले उसका नाम लेती हूँ, सब बोलते हैं बार बार नाम लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाम लेने का हक है। और इसको मेरा इस वक्त आज की तारीख में उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं है। क्यों? उसने जो मेरे साथ किया है, मैं उसके लिए कभी माफ़ी नहीं करूँगी। मैं बस उस दिन का वेट करूँ कि भगवान एक दिन तो खबर आए कि भगवान गाड़ी के नीचे आके मर गया, किसी ने उसको मार दिया, ऐसा कर दिया। जिस दिन ऐसी खबर आएगी ना, विद्या देवी पता है कसम से बताओ 1000 नारियल मंदिर में जाके फोड़ेगी कि हाँ चलो एक बेचैन बेचने वाला मर गया। ऐसी बात है। कम से कम हमारी पढ़ाई की जीत होगी। लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ मरे नहीं। मैं चाहती हूँ उसका हाथ पैर टूटे, वो रे रोड पे जाके लोगों से भीख मांगे, रे रोड पे जाके सब लोग उसको खाने का कटोरा दें, भीख मांगे, गिरा के मारे। ऐसा मतलब भीख मांगना चाहिए, खाने के लिए भीख मांगनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। खाना मांगना चाहिए, 1 ग्राम 2 ग्राम ड्रग्स मांगना चाहिए, है ना। भिखारी की मौत, क्योंकि उससे सबको कुत्ता बनाया था। क्या डायलॉग मारा था कि मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। गांडू, मैंने तेरे को पूरा हिला के रख दिया, तेरे अंदर तेरा लौड़ा हिलने का भी दम नहीं है। ऐसा काम किया है भड़वे मैंने तेरा, और तेरा जो साथ देगा, विद्या देवी चैलेंज करती है, तेरा जो साथ देगा उसका मैं वो हाल करूँगी ना जो तेरा हाल हुआ है। तेरे से बदतर उसका हाल करूँगी, तेरे से बदतर। तूने बहुत सताया लोगों को, बहुत दुख दिया है लोगों को। याद है मुझे वो दिन खिड़की पे खड़े होकर चिल्लाती थी, बस 24 जनवरी लास्ट खिड़की पे खड़े होकर चिल्लाती थी, देख तू मरेगा कि नहीं मरेगा मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान से इतनी उम्मीद तो है कि इतनी पूजा पाठ का इतना असर तो देना। ख्वाजा गरीब नवाज से एक दुआ ज़रूर है कि ख्वाजा जी इससे जहन्नुम नसीब करना और इसके साथियों को जहन्नुम नसीब करना, क्योंकि जिस तरह से इसने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की है, इसे कहीं का मत छोड़ना। ऐसी बात है, इसे कहीं का मत छोड़ना। इसे ऐसी हालत करना ना कि इसकी लाश अगर गलती से एक्सीडेंट में किसी में मर जाए ना, बद्दुआ देती हूँ, इसकी लाश को कुत्ते नोच के खाए ऐसे। और जो इसका साथ दे रहे ना, वो लोग भी गंदी गंदी बीमारी से सड़ सड़ के मरे, ऐसा सड़ सड़ के मरे ना कि उनको पूरे शरीर में गंदे, कहते हैं ना लश्करण की प्रॉब्लम हो जाए, फोड़ों की प्रॉब्लम हो जाए, कहते हैं ना बालों में एकदम गंजापन आ जाए, एकदम गंदी, मतलब सोच नहीं सकते। वो काम हमने हर 10 मिनट पे चालू रखा है, बस मर जाए साले। ऐसी बात है, क्योंकि जो लोग इसका साथ देते हैं ना, वो लोग इससे बड़े गंदे, वो इससे बेईमान है, इससे बेशरम है। ऐसा हाल होना चाहिए। मजा देखो, क्योंकि कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है। जिसने गलत किया है उसको गलत की सजा मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कोई भी हो। एनीथिंग, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे साथ अगर मैं यूट्यूब पे गाली देती और किसी को बुरा लगता है, तो ये बात याद रखी कि जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब लोग कहाँ थे, तब परिवार कहाँ था, पुलिस कहाँ थी, वकील कहाँ थे, लोग कहाँ थे? कोई नहीं आया था विद्या देवी को बचाने। तो भाई विद्या देवी का टर्न है, मैं अपनी भड़ास तो निकाल ही सकती हूँ और मैं करती क्या हूँ, जाप करती हूँ, पूजा करती हूँ, वो मेरी इच्छा है। मैं थोड़ी ना उसको जाके छुरी से मार रही है ना, वो तो उसका नसीब है, वो तो हमारी जाप का असर है कि भगवान ने हमको हमारी बात सुन ली और भगवान ने उसको गाड़ी के नीचे ला दिया, मर गया साला। लेकिन क्या था, जो गाड़ी के नीचे आएगा वो गाड़ी भी गंदी हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ तुझे लकवा मार दे, जिंदगी भर यहाँ से थूक गिरती रहे, है ना, चड्डी में पेशाब करता रहे। क्या बोला था तूने, एक बार डायलॉग मारा था मेरे प्रदू के लिए, याद है कि अरे दीदी ऐसे मारेंगे तो लगेगा कि मज़ा नहीं आएगा ना, मारे हुए मर जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हाथ पैर तोड़ देंगे, व्हील चेयर पे घूमेगा, व्हील चेयर पे ज़िंदगी भर घूम के मुझे याद करेगा, तभी तो उस बात का मज़ा है। दैट्स इट, तेरे लिए। ऐसे मारेंगे तो क्या मज़ा आएगा, मारने का मज़ा तो तब आएगा ना जब तू पागल होके भिखारियों के जैसा रोड पे सबसे भीख मांगते फिरेगा, सब तुझे चप्पल चप्पल से मार के भगाएंगे, पागल आया पागल आया पागल आया याद है मुझे सारा डायलॉग बेटा, तेरा डायलॉग तुझे पे आजमाएंगे। तूने क्या बोला था, ऐसे मारेंगे तो लगेगा मरे हुए को मार दिया, है ना, थोड़ा आराम से मारेंगे। तो चल तेरा डायलॉग तुझ पे ही आजमाते हैं। तूने मेरे प्रदू को पागल किया था ना, याद है, बेचारा वो पागल में, उसको नहीं चाहिए था नशा तो भी तो देता था, पागल करता था, पागल पागल होके घूमता था। तेरा भी आज सेम हाल है, जैसी करनी वैसी भरनी। तेरे साथ हर उस इंसान को सजा मिलेगी जिसने इस गलत काम में साथ दिया था। बहुत शौक था ना मेरे प्रदू के गली के बाहर बाइक लगा के, स्कूटी लगा के खड़े रहने का, उस पर वॉच रखने का, मुझ पे वॉच रखने का। देख साले तेरा क्या हाल करती हूँ मैं, तू देख
तेरा साथ देने वालों को अगर मैंने जहन्नुम नसीब नहीं करवाया ना, मेरा नाम इस 24 तारीख तक अगर जितने गलत लोग हैं, मैं नहीं जानती कौन कौन है, लेकिन जो भी गलत लोग हैं उन सबको लकवा पड़ेगा, किसी का शरीर सड़ेगा, किसी को गंदी बीमारी होगी, किसी को क्या हो जाएगा, हर किसी को सज़ा मिलेगी, हर किसी को सज़ा मिलेगी। विद्या देवी किसी को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पे भरोसा रखी हूँ। मुझे पता है कि मेरा भगवान, मेरा सुल्तान मेरा साथ देगा। बस जय माता दी।